हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग S1 सीरीज में अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो चलो देखते हैं बच्चों की प्रोबेबिलिटी की कैसे कैसे एमसीक्यू प्रॉब्लम पूछे जाएंगे या कैसे कैसे एमसीक्यू प्रॉब्लम बनते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या राइट है बोर्ड पे। इसमें राइट है कि अ बैग contains 3 white, 4 red and 5 black balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is neither black nor white? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इन्होंने ये कहा कि अपने पास एक बैग है, इस बैग में 3 वाइट बॉल है और 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। टोटल कितनी बॉल है मेरे प्यारे बच्चों? सर 5 3 8 4 12, टोटल 12 बॉल है। तो देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं बच्चों। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। सर ये फेवरेबल क्या है? फेवरेबल ये है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नाइदर ब्लैक नॉर वाइट। मतलब ऐसी बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो आपका ना तो ब्लैक हो ना वाइट हो। मीन्स क्या हो? मीन्स रेड हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो उन्होंने ऐसे नहीं लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बताइए, उन्होंने कहा नाइदर ब्लैक नॉर वाइट, लेकिन अब तो ये ब्लैक और वाइट नहीं होगा तो रेड होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल लेंगे, आपका आंसर वही सेम मिल जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो अपने पास कितने फेवर में है रेड बॉल? 4 है, तो यही है आपका फेवरेबल आउटकम। अपान में टोटल क्या होते हैं बच्चों, कितनी बॉल है? टोटल कितनी बॉल है बच्चों? 12 बॉल है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा बच्चों? 4 1 4 4 3 12। तो नाइदर ब्लैक नॉर वाइट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल की कितनी हो जाएगी बच्चों? 3/12 हो जाएगा। इसकी भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ब्लू बॉल की होगा तो ये भी बता देंगे। आई होप आप लोग समझ गए। एक बात और देखिए मेरे प्यारे बच्चों की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होती है ये भी आपको याद होना चाहिए। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा जो है बच्चों पॉजिटिव होती है, मतलब 0 से ग्रेटर या इक्वल, 0 के इक्वल भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, और 1 से लेस होता है। क्या मैंने कहा बच्चों? किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 या 0 के इक्वल और 1 या 1 से कम, मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ग्रेटर नहीं होगी। जैसे 1.5 है तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालना पाओ। जैसे इसमें से कहे होते हैं ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब देखो इसमें ग्रीन बॉल है ही नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बताओगे? तो 0/12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगर मान लीजिए सर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, प्रोबेबिलिटी 1 होना मतलब 100% फिक्स होना। अब जैसे कैसे? अब जैसे इसमें मान लीजिए कि इसमें ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक बॉल ड्रॉन किया गया, अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, वह तो वो व्हाइट होगा, वह रेड होगा या ब्लू होगा। अब ये तो फिक्स है, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे, तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। क्या हम लोग को ये सब बातें नहीं याद रहेंगी बच्चों? सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, ये खूब पूछा जाता है। हम लोग इसको जल्दी जल्दी टिक मार के निकाल लेंगे बच्चों। क्या कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल, 1 या 1 से लेस होता है। ना तो प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव में जाती है, मतलब किसी की प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होगी। P डज नॉट इज इक्वल टू -2, -3, -1/2 ये भी नहीं होता, और 1 से ग्रेटर नहीं होता। 0 से कम मतलब निगेटिव, यही हो जाएगा। ठीक है। 0 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों? सर इम्पॉसिबल इवेंट की। 1 किसकी होती है सर? तो 1 होती है श्योर इवेंट की और सर्टेन इवेंट की। ये आप लोग ऐसे टिक करके चले चलेंगे। ठीक है। एक और देखो, क्या एक और देख लो मेरे प्यारे बच्चों। एक क्या है? एक आपका यह है
जैसे मान लीजिए कोई इवेंट ई है तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे मान लीजिए इसमें से व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी तो इसका कॉम्प्लीमेंट व्हाइट बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो वही जैसे कोई इवेंट है और कोई इवेंट उसका ना होने का या ना अकर, ये देखो ये हैपन, ये नॉट हैपन, ये अकर, ये नॉट अकर, इन दोनों का जो सम होता है ऑलवेज 1 होता है। मतलब अगर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 3 है, 1/3 है, तो 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो कि इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, तो रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी देखो इसको कैसे कैसे डिनोट करते हैं, या तो इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं या डैश कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, 4 और रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको आप 1 में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस केस में तो 1 में नहीं माइनस करेंगे, इस केस में इन दोनों में से माइनस करेंगे। जब 2 इवेंट होता है तो उसमें से 1 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जैसे 1 माइनस 1 अपान कितना आया था इसका बच्चों, इसका देखो व्हाइट बॉल का 1/4 आया था, प्लस इसका कितना आएगा 5/12 आएगा। इसको माइनस कर देंगे तो रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हमने गलत कर दिया क्या बच्चों, ये तो रेड की आ जाएगी, इसको कर देंगे शायद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसी इवेंट को कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहते हैं। जैसे मान लो कोई इवेंट P, इसकी प्रोबेबिलिटी P है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगी, इसकी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इतनी बातें हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहे हैं कि 3 अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन मतलब जो आपकी कॉइन सही हो, एक तरफ हेड हो और एक तरफ टेल हो, उसे हम लोग अनबायस्ड कॉइन कहते हैं, जो अच्छी कॉइन हो। अनबायस्ड कॉइन आर टॉस, उनको टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। फिर क्या करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, ये इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो बच्चों, इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले आप ये देखिए कि जब 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो बच्चों अगर मान लीजिए कितनी भी नंबर ऑफ कॉइन्स हो, टोटल आउटकम 2 की पावर n होगा। अगर 5 कॉइन्स होती तो टोटल आउटकम 2 की पावर 5 हो जाता। तो जैसे 3 कॉइन्स है तो 2 की पावर 3 8, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8 होंगे। वो कौन कौन से, वो देखिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक देखो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉइन में ऐसे लिख देंगे 4 हेड, या 4 टेल लिखिए या 4 हेड ऐसे लिख देंगे बच्चों। फिर इसके बाद 4 टेल लिख देंगे। ये सब देखो ट्रिक देखो है, पहले ये 4 टेल, फिर इसमें क्या करेंगे, 2 हेड लिखेंगे, फिर 2 टेल लिखेंगे, फिर 2 हेड लिखेंगे, फिर 2 टेल लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हेड लिखिए, फिर टेल लिखिए, फिर हेड लिखिए, फिर टेल लिखिए, फिर हेड, अल्टरनेट में है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आप अल्टरनेट में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये टोटल 8 आउटकम्स आ चुके हैं। ठीक है, इसको आप क्या करिए, ऐसे 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 पैक कर देंगे ब्रैकेट में, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 8 आउटकम्स आ गए। अब ये 8 आउटकम्स अगर आपने राइट कर लिया, कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये आपके क्या हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए। अब जो क्वेश्चन में कह रहे हैं इसको देख के कर दीजिए। क्या क्वेश्चन में कहा मेरे प्यारे, कह रहे हैं एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब 2 हेड आना चाहिए। तो 2 हेड देखो किसमें किसमें, इसमें है नहीं, इसमें तो 3 हेड है, एग्जैक्टली 2, 1 2, इसमें कहा है, ये है। ठीक, तो 1 2 3 3, तो टोटल कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों 3, और टोटल आउटकम कितने 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बच्चों, एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/8 होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे किया गया कि देखो किसमें किसमें एग्जैक्टली 2 हेड है, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है, तो इसको नहीं काउंट करना आपको। इसमें 2 हेड है, इसको काउंट कर लिए। इसमें 2 हेड है, इसको काउंट कर लिए। इसमें नहीं किए, इसमें 2 हेड है, इसको काउंट कर लिए, बस। तो अपने पास 3 आए, ये फेवरेबल, टोटल 8 है, ये 3 हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा देखो दूसरे में क्या कह रहे हैं, एट लीस्ट 2 हेड।
एटलीस्ट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 2 हेड होना चाहिए। अच्छा सर ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं? अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, और 3 से ज़्यादा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है एटलीस्ट का मतलब आप कम 2 लो, फिर ज़्यादा कितने भी लो। तो देखो इसको लेना है, हाँ लेना है। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। बस। तो एट लिस्ट में कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे? जो 4/8 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे 1/2 हो जाएगा। तो एट लिस्ट का मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले सकते हो। जैसे देखो तीसरे में क्या करें? एट मोस्ट 2 हेड। क्या कहें मेरे प्यारे बच्चों? उन्होंने कहा एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक 2। अधिक से अधिक 2 मतलब कम से कम कितना भी हो चल जाएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 से ज़्यादा इसमें है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी ये एट मोस्ट 2 हो जाएगा, अधिक से अधिक 2 हो सकता है, तो ये हो जाएगा। तो 1 2 सर एक कम से कम कितना भी हो चल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ना हो वो भी चल जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम हो जाना चाहिए। तो कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? सर 7 हो जाएंगे। केवल आपको ये केस नहीं लेना था, ये 7/8 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे हम लोग कर पाएंगे? कर लेंगे बच्चों। ठीक है। इसी पे बेस्ड एक चाइल्ड वाला प्रॉब्लम आता है, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। मैं इसे ओरली बोल दे रहा हूँ, उसको मैं कराने के लिए सोच रखा, तो उसको मैं करा दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं बच्चों? अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रेन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैविंग एट लीस्ट 1 बॉयज। क्या कह रहे हैं बच्चों? एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, देखो इसको मैं इरेज करके लिख दे रहा हूँ। सेम ऐसे, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ पूरा। इसमें क्या करें? इन अ फैमिली, in a family of 3 children, the probability of having at least one boy is 1 boy मिल गया। 1 boy is ऑप्शन भी है इसमें 7/8, बी ऑप्शन है 1/8, सी ऑप्शन है 5/8, डी ऑप्शन है 3/4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन दिख रहा है? सही से दिख रहा है। ठीक। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने? कहा कि एक फैमिली है, उसके पास 3 चिल्ड्रेन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय। अब 3 चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन में क्या हो सकते हैं? या तो गर्ल्स होंगी या बॉयज होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, या तो गर्ल्स होंगी या तो बॉयज होंगी। सेम यही, या तो हेड होगा या टेल होगा। सेम ऐसे 2 है। अब इसमें 3 चिल्ड्रेन मतलब 3 बार टॉस किया गया कॉइन को, तो यही 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। बस जहाँ पे जी है, जहाँ पे एच है वहाँ पे जी लिखिए, जहाँ पे टी है वहाँ पे बी लिख देंगे, तो आपका टोटल आउटकम्स आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर लो कि जो गर्ल्स हैं वो हेड हो गया, जो बॉयज हैं वो टेल हो गया। चलिए आपसे क्या पूछ रहे थे? कह रहे थे कि एट लीस्ट 1 बॉयज, मतलब कम से कम एक बॉय होना चाहिए। मतलब ये कि कम से कम एक टी होना चाहिए। तो एक केस को हटा दीजिए, बाकी देखो 7 केस में एक टी है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 7/8 आ जाएगा। ये आपका कर लेंगे। ठीक। अगर आपको उस तरह लिखना भी हो तो ऐसे लिखेंगे, पहले जी 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 जी, फिर बी 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 बी, फिर इसमें जी बी ऐसे करके चलते आएंगे, तो आपके 8 आउटकम्स बन जाएंगे। एट लीस्ट 1 बॉयज मतलब कि कम से कम एक बॉय होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो आप उसको कर लेंगे, 7/8 आएगा। अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। देखो क्या कह रहे हैं? एक नंबर सेलेक्ट किया गया रैंडमली, किस नंबर में से? 1 to 15 में से बच्चों। ये 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक है? 15 तक है। कह रहे हैं इज अ मल्टीपल ऑफ 4। आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 4 का मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल कौन कौन होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो 4 का टेबल पढ़ लेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 16,
सर ये तो 15 तक ये 16 है ही नहीं, तो ना जाओ। तो कितने टोटल आउटकम्स आ गए मेरे प्यारे बच्चों आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं सर 3 हैं, और टोटल आउटकम कितने हैं 1 to 15 मीन्स 15 है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इतना इजी प्रॉब्लम आपने कभी देखा नहीं होगा, तो 1/5 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको केवल ये पहचानना है कि टोटल आउटकम कितने हैं और आपके फेवरेबल मीन जिसको पूछा गया है, तो आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत। बस आपको और बाकी छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो है 1 से कम होती है, 1 श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट की होती है, 0 जो है इम्पॉसिबल इवेंट की होती है, 0 या 0 से बड़ी 1 या 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी ना निगेटिव होती है ना 1 से कम होती है। ठीक है, यही सब रहेगा, आप कर लेंगे। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या करें देयर आर 25 टिकट्स, 25 टिकट है, नंबर है 1 to 15, 25 1 2 3 4 5 ऐसे 25 तक है रेस्पेक्टिवली हैं। ये आपको दिख नहीं रहा लेकिन ये रेस्पेक्टिवली है। अब इसमें फिर क्या करें, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट आपका रैंडमली उठाया गया, खींचा गया। What is the probability that the number on ticket is a multiple of 3 and 5? ये कह रहे हैं कि जो आपका टिकट आया वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों कि 3 का मल्टीपल 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा कितना हो जाएगा 18, 3 7 जा 21, 3 4 जा 24, सॉरी 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। सर 25 तक राइट ही किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करें, मल्टीपल ऑफ 3 ओवर 5, 5 का भी टेबल पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 आ चुका है, अभी कैंसिल कर रहा हूँ 50, और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसमें जो 2 बार आए हैं उनको हटा दीजिए। 2 बार कौन आए बच्चों, ये 15 एक बार हटाएंगे, ये नहीं कि दोनों बार हटा देंगे। ठीक है, तो ये 15 2 बार राइट हो गया, इसको आप हटा दीजिए। अब इसको आप काउंट कर लीजिए कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने मेरे प्यारे बच्चों 12। ये आपके हैं फेवरेबल आउटकम। और टोटल कितने हैं, टोटल आपके 25 हैं, ये यहाँ पे 25 लिख देंगे। सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, यही आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो ऐसे कर पाओगे कि नहीं, इजी प्रॉब्लम है, आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये देखो 13/25 भी है, वो किस लिए दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे 15 एक बार और आ रहा था, तो बच्चों 2 बार नहीं लेना, केवल एक बार लेना है, इसलिए 12/25 हो जाए। अब और चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अच्छे प्रॉब्लम पे धीरे धीरे थोड़ा आ रहे हैं, वैसे ये भी अच्छा प्रॉब्लम था, एक और आ रहे हैं। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि प्लेइंग कार्ड पे है, जिसे हम लोग हिंदी में ताश के पत्ते कहते हैं। क्या कहा गया, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने कार्ड हैं बच्चों, 52। मतलब ये कि जो आपकी प्लेइंग कार्ड की गड्डी है बच्चों, इसमें कितने पट कार्ड होते हैं, तो इसमें मेनली तो 52 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है 52 कार्ड। तो कितने हो गए बच्चे, 52 कार्ड होते हैं। अब इसमें 4 सूट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 4 सूट होते हैं। ये 4 सूट क्या है अभी मैं बता दे रहा हूँ। मतलब एक आपका डायमंड हो गया, डायमंड, ये क्या हो गया हार्ट, ये क्या हो गया क्लब, और ये क्या हो गया आपका स्पेड। ये 4 सूट होते हैं, तो 4 में डिवाइड कर दिया गया 52 को, तो 13 हर एक सूट के 13 कार्ड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 कलर के होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, तो 26 रेड कलर के। ये डायमंड और हार्ट जो है रेड कलर के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये ब्लैक और क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं। तो आपसे कोई पूछ रहा है रेड कलर के कितने पत्ते, तो आप कहेंगे 26। आपसे कोई पूछ रहा है ब्लैक कलर के कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 26। ठीक है, डायमंड के कितने कार्ड होते हैं, तो 13 कार्ड होते हैं। हार्ट के कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है,
अच्छा सर, आपने तो ये बता दिया। अब देखो इस 13 में कौन कौन से होंगे, तो ये स्टार्ट होता है 2 से, क्या से बच्चों 2, तो ये 2 इसको दुग्गी बोलते हैं, 3 4 ऐसे 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, ठीक है। ये 10 कार्ड तो हो गए, ठीक है, मतलब 10 हो गए, कितने हुए, एक नहीं है तो 9 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गए, फिर 9 इसके ऐसे, 9 इसके, 9 इसके, और कौन बच गए बच्चों। अब कौन बचा है, अब देखो 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद जैक आता है, क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, जैक हो गए आपके। फिर उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद किंग आता है, किंग के बाद क्या आता है, क्वीन आता है, और एस, 4 ये हो गए, ठीक है, क्वीन एस। अपने पास ये 13 कार्ड हो गए। देख लीजिए 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक किंग क्वीन एस, ठीक है। अब ऐसे सब के होंगे तो 2 कितने होंगे बच्चों, 2 4 होंगे, हर एक के 4 हो जाएंगे, 3 कितने होंगे 4 हो जाएंगे, जैक कितने होंगे 4 होंगे, किंग कितने होंगे 4 होंगे, एस कितने होंगे 4 होंगे, क्वीन कितने होंगे 4 होंगे। ऐसे आपको सब पता होना चाहिए। अब देखिए जो आपका जैक है, जो किंग है, जो क्वीन है, इन सब पे फिगर बना होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सर इसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे फेस कार्ड, 4 इसके 4 इसके 4 इसके। तो फेस कार्ड जब भी पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, सर फेस कार्ड 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। बस इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। आप अच्छे से कार्ड के कितने भी क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी के, आप उसको तुरंत 1 सेकेंड में उड़ा देंगे। कैसे, देखो ये सब बातें आप जानते हो। देखो क्या कह रहे थे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, तो 6 कितने होंगे, अब एक 6 इसके होंगे, एक 6 इसके, एक 6 इसके, तो 4 6 हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, 4, टोटल कितने 52। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 1 जा 4, 4 13 जा कितना हो जाएगा 52, 1/52 आ जाएगा। ऐसे कर लेगा था, ठीक है कि नहीं। अब ऐसे वो पूछे होते कि डायमंड के 6, तो डायमंड के 6 1 होंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 1/52 आएगा, ठीक है। अगर वो पूछे तो रेड 6, तो रेड 6 कितने होंगे, 2 होंगे, एक इसके रेड एक इसके रेड, तो 2/52 हो जाएगा। कैंसिल करोगे 1/26। तो ये सब आपको ऐसे ऐसे ध्यान देना है, ठीक। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 12/52 हो जाएगा। 4 से 4 3 जा, और ये तो जानते हैं 13 4 जा 52। क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 4/52 हो जाएगा। रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/52 हो जाएगा। हर्ट की क्वीन कितनी होगी, 1/52 हो जाएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से है। तो जो कहेंगे वो आप तुरंत करके कर लेंगे। फिलहाल ये मैंने आपको सारे बता दिए कि फेस कार्ड में क्या क्या बातें होती हैं। आई होप आप लोग ये सारी बातें आपके दिमाग में चली गई होंगी, नहीं गई होंगी तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, पक्का चली जाएगी। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52, ठीक है। एक कार्ड ड्रॉन किया गया, किसमें से, 52 कार्ड में से रैंडमली। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट अ एस, एस नहीं होना चाहिए। तो इसके दो तरीके, एस का निकाल के 1 में से माइनस कर दीजिए, या एस को हटा ही दीजिए। तो नॉट अ एस कार्ड, तो कितने एस होते हैं बच्चों, सर 4 होते हैं। 4 हटा दीजिए, किस में से, 52 में से। तो कितने हैं आपके फेवरेबल, सर 48 है। टोटल कितने हैं, 52 है। सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, 4 से पहले काट लीजिए, उसमें क्या है, 4 से करेंगे क्या होगा, 4 2 जा, सॉरी 4 1 जा, और 4 2 जा, और ये 4 13 जा, तो 12/13 कहीं है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12/13 कितना इजी प्रॉब्लम है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसे होता है, तुरंत कर लेंगे। क्या कहें, नॉट एस कार्ड, एस कार्ड 4 हटा दीजिए। 52 में से जब 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने होंगे बच्चों, 48 होंगे। 42 आपके फेवरेबल हैं, टोटल तो 52 ये कह ही रहे हैं, तो डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे, ठीक है। नॉन लीप ईयर है बच्चों, तो नॉन लीप ईयर है तो आपको ये पता होगा 365 डे होते हैं, ठीक है। कितने डे होते हैं बच्चों, 365 डे, मतलब 52 वीक होते हैं और 1 एक्स्ट्रा डे होते हैं। 52 वीक और 1 डे एक्स्ट्रा, तो 1 एक्स्ट्रा डे लिख दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा, ठीक है।
इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें, आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा बच्चों, नॉन लीप ईयर है, 365 डेज हैं, 52 वीक हैं, 1 एक्स्ट्रा डे है। आप क्या कह रहे थे, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी। अब 52 वीक है तो इसमें 52 संडे तो आ ही चुका है, 52 वीक में 52 संडे, 52 मंडे, ऐसे सब आएंगे। तो 52 आ गया, बस ये जो 1 है अगर ये संडे हो जाए तो 53 भी संडे हो जाएगा, तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा डे है ये क्या हो सकता है सर, ये संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। बस तो कितनी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 7। फेवरेबल संडे कितने संडे, 1 संडे, 1/7 आ जाएगा। कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नॉन लीप ईयर मतलब 365 डेज, 52 वीक, 1 एक्स्ट्रा डे, 1 एक्स्ट्रा डे में ये कंडीशन आपके फेवर में, संडे 1/7। अच्छा, यहाँ मंडे होता तब भी 1/7, ट्यूसडे होता तब भी 1/7 हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग वो भी कर लें क्या, लीप ईयर का। तो जब लीप ईयर का कर लेंगे बच्चों तब क्या होगा सर, इसमें 52 वीक, ये पहले तो ये करो 360 डे होता है, 366 डे होते हैं, 52 वीक होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, 2। तो पेयर कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, सर ऐसे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है बच्चों, वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ऐसे होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे पेयरिंग हो सकती है। तो कितने आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 होंगे आउटकम्स टोटल। फेवरेबल कितने होंगे, फेवरेबल में देखो एक संडे यहाँ है और एक संडे यहाँ है, तो फेवरेबल में 2/7 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे लीप ईयर होगा तो उसका ऑप्शन डी ना हो के ए हो जाएगा। तो आप ऐसे लर्न कर लीजिए कि लीप ईयर है तो 2/7 और नॉन लीप ईयर है तो 1/7 आ जाएगा। कर लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इजी प्रॉब्लम था, हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। चलो इस पर बेस्ड एक और अच्छा सा प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है। क्या कहे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 52 मंडे। क्या 52 मंडे, अब वो भी लीप ईयर है। अब 52 मंडे मतलब क्या होता है, अब आप तो जानते हैं बच्चों 52 वीक होते हैं और 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, ठीक है नहीं। अच्छा 52 मंडे लाना है तो इसमें तो 52 मंडे आ ही गया है, फिर ये 2 एक्स्ट्रा डे है, इसमें मंडे ना आए तभी आपका 52 वीक होगा, नहीं तो 53 हो जाएगा, सॉरी 52 मंडे तभी होगा, नहीं तो 53 हो जाएगा। मतलब ये कि आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि इसमें से मंडे की प्रोबेबिलिटी ना हो, मंडे ना आए। तो पहले मंडे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, मंडे की प्रोबेबिलिटी तो आप समझ ही गए, लीप ईयर है, कहाँ गया ये लीप ईयर में 2/7, ये तो मंडे आ जाएगा तो 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसी को 1 में से जब माइनस कर देंगे तो आपका मंडे नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, 5/7। मतलब 52 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी 7 1 जा 7, 7 में से 2 माइनस करोगे 5/7 आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, कैसे करने समझ में आ गया ना। जैसे हम लोग को अभी तक क्वेश्चन नहीं आता था 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी, तो 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी अगर लीप ईयर है तो 2/7 होगा, ठीक है। लेकिन आपको केवल 52 ही मंडे चाहिए, मतलब इसमें से मंडे नहीं चाहिए। तो जो मंडे ये 2/7 आ रहा है इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो मंडे ना आए, तो कितना हो जाएगा 5/7। अच्छा प्रॉब्लम आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम पे। अभी हम लोग का डाइस का प्रॉब्लम रह गया और एक वर्ड वाला रह गया, पहले हम लोग वर्ड वाला देखते हैं। चलो देखते हैं बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आपको ये लिखा गया है फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल। ये मोबाइल के लेटर में से क्या करना है बच्चों, एक लेटर को सेलेक्ट किया गया है, अब वो वॉवेल होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो इसमें कितने वॉवेल हैं सर, ओ है, आई है, ई है, कितने वॉवेल हो गए मेरे प्यारे बच्चों,
3 बॉबल। आपके फेवर में कितने हैं बच्चों? 3 हैं। अपान में टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2 आएगा। डी ऑप्शन का इजी है। बस आपको बॉबल की जानकारी होनी चाहिए। बॉबल आप जानते ही हो, ए ई आई ओ यू। ये अपने पास 5 बॉबल हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 हो गया, टोटल 6 1/2 हो पाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग आएंगे पेपर में, बहुत इजीली आप हैंडल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं डाइस के प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, करें 2 डाइस। लो, डाइस का भी प्रॉब्लम आ गया। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, एक साथ फेंका गया 2 डाइस को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। ठीक है, अच्छा देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 डाइस को फेंका जाएगा तो पॉसिबिलिटी, टोटल आउटकम क्या क्या आएंगे, देखो कैसे लिखेंगे। पहले मान लीजिए फर्स्ट डाइस हो गया, जब पहले डाइस पे 1 आ गया तो दूसरे पे ऑल पॉसिबिलिटी लिख दीजिए। सर दूसरे पे 1 आ सकता है, या तो दूसरे पे 2 आ सकता है, या तो दूसरे पे 3 आ सकता है, या तो दूसरे पे 4 आ सकता है, या दूसरे पे 5, या फिर दूसरे पे 6 आ सकता है। ये हो गई पहले के साथ। अब ये मान लीजिए कि सर ये पहले पे 1 आया तो ऐसे पहले पे 2 आ सकता है, और पहले पे 3 आ सकता है, पहले पे 4 आ सकता है, पहले पे 5 और पहले पे 6 ऐसे है। तो यहाँ पे ऐसे पेयरिंग बनेगी। अब तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा 2 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा एक बार मैं लिख दे रहा हूँ आपके फायदे के लिए। 2 2 2 3 2 4 2 5। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें मैं और कुछ बातें भी आपको बता दूंगा, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। आप लोग ये मत देखिए बच्चों की वीडियो लेंदी हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन ये देखिए कि आप लोग को 1 वीडियो में कंप्लीट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जहाँ तक मेरी कोशिश ये है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है इसी में से आए, इससे बाहर ना जाए। इसीलिए मुझे थोड़ा ये लेंदी हो गया वीडियो। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सीखना ही है। आपको तो हर एक टाइप के क्वेश्चन करना है, जो कि आपको यहाँ मिल ही जाता है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। आप लोगों ने देखा होगा और वीडियो में तो पता चल जाता होगा। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार हो गए हो, सब जानते हो, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आप तो जानते हो कि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, तो रिवीजन करते रहना बच्चों, और इधर उधर की बातें मत करना, केवल रिवीजन है। 10-15 दिन बाद कितनी तारीख है, अब आप तो आज जान ही रहे हैं, आज 15 है, बस 15 डेज और है। ठीक, चलिए देखिए, अभी अपने पास टोटल आउटकम्स हो गए। ठीक, अच्छा एक डाइस को जब हम लोग थ्रो करते हैं 6 पॉसिबिलिटी, 2 को 6 पावर 2, 3 को 6 पावर 3, जैसे कॉइन में 2 की पावर में चलता है, इसमें 6 पावर में चलता है। अब क्या कर रहे थे, सेम नंबर, दोनों डाइस पे सेम नंबर कहाँ पे बच्चों, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितनी पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी, कितने में से, 36 में से। जब इसको सिंप्लीफाई कर लो कितना आएगा, 1/6 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजी प्रॉब्लम था, इसी को डबलेट भी कहते हैं। सेम नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, डबलेट। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/6। अब क्वेश्चन में ऐसे आया होता, कैसे बच्चों, कि सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी, क्या कहते कि जब हम लोग 2 डाइस को थ्रो किया गया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10 आने की। तो देखो सम 10 कहाँ से आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी तो ये कितना है, 2 है और 6 है, तो 80 हुआ, तो यहाँ तक कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे 9 कोई फायदा नहीं, यहाँ से आपका फायदा होगा। देखो एक क्या, 6 4 10 हो गया, 1 हो गया, और ये 5 5 10 2 हो गया, और कहाँ पे ये 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3/36। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 1/12 आ जाएगा। ऐसे कहेंगे 10 से कम, तो फिर इधर सबको लेना पड़ेगा। ठीक है, केवल किसको किसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ये 6 और 5 11 को माइनस करना पड़ेगा, ये और ये 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 36 में 33/36 हो जाएगा। कब, जब 10 या 10 से कम, जब उनका सम 10 या 10 से कम। कहेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 12। सम ऑफ 12 केवल एक केस में आएगा, 6 6 12, और कभी नहीं 12 आएगा, तो ये 1/36 हो जाएगा। इसी तरीके से आप अच्छे से देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, पहले ये लिखना आ जाना चाहिए, फिर इसके अकॉर्डिंग जो भी कहेंगे आप कर लेंगे। जैसे वे कहेंगे कि फर्स्ट डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी
ठीक है। तो फर्स्ट डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी ये है। कितने केस बनेंगे बच्चों? 6 केस बनेंगे। 6/36 1/6 आ जाएगा। अब जैसे भी क्वेश्चन आए वैसे आप कर लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो हम लोग चलते हैं थोड़ा एक डाइस पे, मैं बता दूं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डाइस को जब आप थ्रो करोगे तो क्या होगा? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब इसमें से पूछते हैं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/6 हो जाएगा। कहेंगे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, तो 3/6 1/2 आ जाएगा। मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये है तो 2/6 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है नहीं बच्चों। मल्टीपल ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगा। ऐसे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 3/6 जो भी पूछेंगे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। आई होप आप लोग को ये प्रोबेबिलिटी का वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार और देखेंगे, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इसी के अराउंड जो है पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इसी के अराउंड या इसी में से भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग मिलेंगे अब अपनी S1 सीरीज में। ये चैप्टर वाइज तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 1-2 मॉक टेस्ट पेपर देखेंगे। 40 क्वेश्चन में से हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, कितने कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए, कहाँ पे कमियां हैं किस चैप्टर में। जो चैप्टर आप नहीं कर पा रहे होंगे उसको आप उस चैप्टर की वीडियो आप फिर से देखेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट पेपर के साथ, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं।